स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से STET 19 मेरिट और नॉन मेरिट के अभ्यर्थियों की जो बातें चल रही हैं उस पर आधारित है। पहले मेरिट अभ्यर्थियों को ये कहा जाता था और कहा जाता भी है कि आप बैकडोर से आए हैं, आपकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। सभी मेरिट वाले अभ्यर्थी, मेरिट वाले के जो भी नेता हैं या फिर जो भी मेरिट धारी हैं, वो कह रहे थे कि सभी 80,000 जो क्वालिफाई लोग हैं उनकी नौकरी नहीं हो सकती है। तो बाकी जितने भी लोग थे वो थेथराई बतियाते थे इन सारे मुद्दों पे। आज हम सभी नॉन मेरिट के नेताओं का बात बताएंगे कि किन लोगों ने क्या क्या स्थिति और परिस्थिति को समझा और लोगों को, जो भी नॉन मेरिट में अभ्यर्थी हैं, उनको ठगने का प्रयास किया। हम पूछना चाहेंगे कि क्या STET 19 में सबकी बहाली होगी? जो 80,000 क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप 80,000 लोगों की बहाली करा सकते हैं? 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी में कुल सीटों की संख्या जब सब लोगों को पता है कि 37,000 है, तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि सब लोगों की नियुक्ति या नियोजन की प्रक्रिया हो सकती है, पूरी हो सकती है? ये आपका आधार क्या है? माना कि सीटों की संख्या सरकार बढ़ा देगी, मान लिया कि सीटों की संख्या सरकार बढ़ा देगी, और कितनी बढ़ाएगी? तो अगर मान लीजिए कि सरकार अगर सीटों की संख्या भी बढ़ा देती है, तो फिर भी दो सब्जेक्ट का हमें जिक्र करें तो एक SST और दूसरा कंप्यूटर साइंस। क्या इतनी सीटें बढ़ाएंगी इन दोनों सब्जेक्टों में जिससे SST के 26,000 जो 2019 के मेरिट में आए हैं, क्वालिफाइड में आए हैं, और 2011 के जो लगभग 5 से 6,000 अभ्यर्थी हैं, उन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावे कंप्यूटर साइंस में इसके अलावे 17,000 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, और सीटों की संख्या सब लोगों को पता है कि लगभग 1600-1700 के आसपास है। तो क्या 17,000 सरकार सीट बढ़ा सकती है और सभी लोगों की नियोजन प्रक्रिया या फिर नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें शामिल कर सकती है? तो इन सभी को नियुक्ति हो सकता है। यही बात जब मेरिट वाले अभ्यर्थी कहते थे तो ये लोग थेथराई करने पर उतर जाते थे कि नहीं, सब लोग क्वालिफाइड है, सरकार ने कह दिया तो बस हो गया। तो ऐसे नहीं होता है साहब। अब कल एक नेता का जो नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के अग्रज कहे जाते हैं, उनका एक वीडियो आया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, सब लोगों की नियुक्ति या नियोजन नहीं हो सकती है, खास करके कंप्यूटर साइंस और SST वाले सब्जेक्ट में। यही बात हम मेरिट वाले जब बोल रहे थे तो इनके नेता थेथराई कर रहे थे। अब उन नेताओं के पांव जमीन पर आने शुरू हो गए। कल एक वीडियो के माध्यम से नॉट इन मेरिट के नेता ने स्वीकार किया कि सभी लोगों का नियोजन या नियुक्ति नहीं हो सकता है। उन्हें अगले चरण में जो बच जाएंगे उनकी नियुक्ति या फिर नियोजन प्रक्रिया 8वें चरण के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अब इनके पांव जमीन पर आने शुरू हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि साहब, आप भोले भाले नॉन मेरिट अभ्यर्थियों को क्यों अब तक मुंगेरी लाल के बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे थे, हसीन सपने दिखा रहे थे कि हम लोग आप लोगों की बातों को आगे रख रहे हैं और आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने विद्यालय में होइएगा? क्यों अब तक उन्हें अंधकार में रखा जा रहा था? आप 80,000 क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं, फिर सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं? मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप 80,000 की मांग करते हैं तो सरकार से इन चीज़ों के लिए मांग क्यों नहीं करते कि पहले जो फर्स्ट मेरिट में आए हैं उन लोगों की बहाली करिए, बचे हुए सीटों पे दूसरी मेरिट जारी करिए, फिर बचे हुए सीटों पे तीसरी मेरिट जारी करिए, फिर बचे हुए सीटों पे चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, जब भी जितना जरूरत लगे उतने तक मेरिट ले जाइए, लेकिन आप पूर्ण नियुक्ति या नियोजन की प्रक्रिया जो है इसको पूरा करें। इन चीज़ों की मांग क्यों नहीं करते हैं? अब तब समझ में आता ना कि आप जो है वो सभी लोगों की बात कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, और तब आपका ये भूमिका, शिक्षक की भूमिका, तब आपका पूर्ण रूप होता और समझ में आता कि आप नॉन मेरिट के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों की बात करते हैं। लेकिन आप तो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मेरिट वालों की बहाली हो, मेरिट वालों की बहाली ना हो। तो और सिर्फ मेरिट वालों के पीछे आप पड़े हुए हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पैराशूट लैंडिंग अगर मेरिट वालों के लिए आप कर रहे हैं, बैकडोर एंट्री अगर मेरिट वालों के लिए कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं, न कि मेरिट वालों को। आप अपने जो आपके जो भाई हैं जो नॉन मेरिट में रह चुके हैं, आप उनको अंधकार में रखकर अपना कुछ व्यूज़ और
लाइक के लिए आप अपना ज़मीर बेच रहे हैं। इस तरह के लोग से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने ही साथी, अपने ही भाई को बहुत ज़्यादा अंधकार में ना रखें। सब लोग पढ़े लिखे हैं, किसी कारण से वो नॉन मेरिट में रह गए हैं तो उनको आप सही सजेशन दें और उनको अंधकार में ना रखें। आप अपने चंदा उगाही का सोर्सेज इन लोगों को, इन गरीब और मासूम अभ्यर्थियों को ना बनाएं। ठीक है, मैं एक सर्वे अभी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सर्वे जो है वो उन्हीं नेताओं ने किया है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि पहले कल के वीडियो में उन्होंने कहा कि मैक्सिमम लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इस कारण से एसएसटी में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाएंगे और सीटें जो है वो मैक्सिमम लोगों को की नियुक्ति हो सकती है। तो मैं उस सर्वे को यहाँ पे अभी दिखाना चाहूँगा कि वो सर्वे क्या है और कितने प्रतिशत लोगों ने ये कहा है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है और मैं इन चीज़ों को मैं नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता हूं। तो मैं उस सर्वे को दिखाता हूं, आप लोग भी देखिए और समझिए कि कितने लोग जो हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है एसएसटी के सब्जेक्ट में। चलिए देखिए, ये देख सकते हैं किन सर्वे किन कंपनी ने यानी किन यूट्यूब चैनल ने किया है। अब देखिए, एसटीईटी सामाजिक विज्ञान में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई एक विषय है। तो आप देख लीजिए कि कितने प्रतिशत लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। 83% लोगों ने कहा है कि हमारा एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और मैं इसके लिए पात्र हूं। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि सभी लोगों की नियुक्ति होगी? आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा और आप नोटिफिकेशन पे बात करिए और नोटिफिकेशन में जो नियुक्ति की प्रक्रिया का बात था, इसके अलावा जो मेरिट जो बिहार बोर्ड ने तैयार किया, शिक्षा विभाग ने तैयार किया, उसको आपको मानना पड़ेगा। यही मेरिट वालों की मांग है और यही मेरिट वालों की मांग रहेगी। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, मेरिट वाले अपना ही पक्ष रखेंगे और इस नोटिफिकेशन से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में एक और मुद्दा लेकर के आऊँगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे के वीडियो में क्या आते हैं। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।